देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बस भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। आज तो प्रोफेसर लग रहे हो सर। अरे वाह, है भी प्रोफेसर ही है। अच्छा जी। घड़ी भी अच्छी पाई, काश ये सैल होंगे ना। तो ये बंदे ने कोई आम आदमी पूछ रहे पाइन की वजह है, कहते पुत्र रोड़ा वजह है। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब आरिफ महमूद गिल। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नायशा अब्बासी। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आरिफ भाईजान आप तशरीफ़ लाए हैं, और ख़ास तौर पे फैसलाबाद से। फैसलाबाद के लोग जो होते हैं बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं सर, और एक बड़ा ही प्यारा शेर में लेके आया हूँ जी नेशा जी के लिए। सुनने वाले को फ़कत फर्जी बयां लगता है, तेरा हर बोल दिल पे यहाँ लगता है। एक तेरे बाद कोई शख्स कहीं पर भी हो भले ढेर हंसी, दिल को कहाँ लगता है। घर में हर बात समझाई जाती है, ओ माय गॉड। बच्चों की हरकत क्यों छुपाई जाती है। ओहो। जो शोहर की हर गलती माफ कर दे कैसर, वो बीवी सिर्फ ड्रामों में पाई जाती है। आरिफ साहब, आपने आखिरी शेर के ऊपर वाह कहा और बहुत हल्के से कहा, मुझे आवाज आ गई थी। नेशा जी, आपके क्या हाल हैं? I'm good. पहले तो आप बता दीजिए आपके नाम का मतलब क्या है? किसी आम चीज को खास कर देने वाली। किसी आम चीज को खास कर देने वाली। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? नायशा। नायशा। नायशा अब्बासी। और दूसरा ये कि आपने शो देखा हुआ है? Yes, I have watched it. ठीक है, तो सही लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बताइए कि आपकी इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? Yes, of course, मुलाकात हुई है, but I prefer not to talk about politics ज़्यादा। नहीं, आप पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करती, लेकिन पॉलिटिशियन तो एक इंसान है ना, वो बेचारा साथ बैठा है। तो पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? आरिफ भाई पहले ही हैं? As such on set नहीं हुई। ऑन सेट नहीं हुई है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में हुई? नहीं। देखिए बिरयानी खा के नारे लाਉਂਦੇ रहे। कोई होता है ना कि किस तरह मुलाकात हुई क्या? फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। तो चले फिर तो आपको आइडिया है, वरना उमूमन होता है कि लोगों की मुलाकात नहीं होती आरिफ साहब पॉलिटिशियन से। तो यहाँ हम ही पहली बार मुलाकात कराते हैं और फिर उनके जहन में अमूमन एक इमेज होता है पॉलिटिशियंस का, तो वो यहाँ भी कहीं पर वो भी तब्दील पाया जाता है। मतलब इनका पहले क्लियर हो गया है। इनका तो पहले ही क्लियर था, वो कह रही कि आइडिया है कि मुझे पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं। तो मगर आरिफ साहब, फैसलाबाद से ताल्लुक है जी, लाहौर आए तो लाहौर आके माहौल देख के स्मॉग वाला कैसा महसूस हुआ? ये स्वाद सबको फंसाए हुए है जी। फंसाए हुए हैं, तो इस स्वाद का इलाज क्या है? इलाज तो सबसे पहले ये जेब चो कड्ढन लगे। हाँ जी, अच्छा जी। इलाज एक इलाज तो हो गया मास्क। उसके बाद आप जितना गैर जरूरी बाहर निकलना वो तो मेरा ख्याल है वो भी नहीं चाहिए। बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है वो हर गवर्नमेंट करती है, ये गवर्नमेंट भी कर रही है। सबके हिस्से में एक चीज आई हुई है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि 80 से 83% जो है इस स्मॉग के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो गाड़ियों की है। अंदाजा लगाएं कि इस शहर में कितनी गाड़ियां हैं। और ये भी एक मसला है कि अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये एंगल नहीं है कि हम हुकूमत तो कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट बेहतर करेंगे तो लोग गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे। लोग जनरली वैसे ही गाड़ी मोटरसाइकिल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग सब बहुत करते हैं, घरों में गाड़ियां ज्यादा हो चुकी हुई हैं। और दुकान तो सौदा लेना हो तो स्कूटर कर लेते हैं सर। दुकान ज्यादा दूर हो सकती, होर की डांगा बना ले बंदा, छत तो गया चपा दे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना वैल्यू नहीं करते ना, इस वजह से मतलब हर बंदे का पाकिस्तान में मेनली ये है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना तो यू आर नथिंग। तो गाड़ी सबकी अपनी है और फिर गाड़ियां एड अप हो जा रही हैं। रोड्स जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं? या आई डू यूज। कौन सी वाली? ऑरेंज लाइन। उनकी तरफ इशारा क्यों कर रही है? ऑरेंज लाइन ऑरेंज लाइन यूज करती हैं आप? ट्रेन जो है यस। तो दैट्स अ गुड थिंग कि आप अगर वो यूज कर रही हैं, क्योंकि वैसे मगर जनरली अदरवाइज भी जो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हमें हफ्ते में एक दिन शायद टोटल आपको कोविड के ज़माने की तरह लॉकडाउन करके छुट्टी देनी पड़ेगी, वरना ये मामला इस तरह सिर्फ बच्चों को स्कूल से छुट्टी देने से ख़त्म नहीं होगा। ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। लेकिन आते साथ ही आप लोगों को बड़ा एक मसला दरपेश आ चुका हुआ। पहले डेंगू हल्का हल्का हुआ, फिर ये हुआ। मतलब तमाम जो मसाइल हैं आपके वो कहीं आसमानों से ही आ रहे हैं। ज़मीनी मसाइल का तो आपने काबू पा लिया हुआ है। काफ़ी आप स्टार्ट से लें तो मैं तो एक ज़मींदार घराने से तल्लुक़ हूँ।
शुरू पे हमें गंदम का मसला आया, और उसमें कुछ पुराने वाला मसला भी था, उसके बकाया जात भी चल रहे थे। तो अब गंदम का मसला ठीक हो गया सर? नहीं, ठीक तो नहीं हुआ। समझ लें कि किसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ, गरीब के लिए थोड़ी सी रोटी, उसके लिए थोड़ी देखिए हम दोनों मांगने वाले नहीं है, फिर भी 2 बोरियां दे के जानी है सानू जी। मैं ना 4 पे ही देंगे जट्टा दे पोते गाली के। बात डन हो गया सर। हम लोग वैसे पाकिस्तान की सारी गंदम एक्सपोर्ट क्यों कर देते हैं? आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, ये पिछली गवर्नमेंट ने जो निगरान सेटअप था उन्होंने किया, अगर वो ना करते तो हमारे लिए इस मोहसिन गवर्नमेंट के लिए नकवी साहब की बात कर रहे हैं ना? यस, मैं कौन सा कह रहा हूँ, वो नहीं, नाम लेके बताएं। तो बता रहा हूँ मैं, 45 फार्म वाला हूँ, कोई इशू नहीं। 45 फॉर्म वाले ही है। अब आपको ये पता है 45 फॉर्म वाला क्या मामला है? नहीं, आई डोंट नो। अरे है आपको ये अधिकार जो सियासत है तो ये नहीं नहीं, पता तो मुझे फिर ये नहीं नहीं, पता। मगर उनको नहीं पता। आप देखें नहीं और भाई, तो आपको बताना पड़ेगा कि 45-47 का चक्कर क्या है। हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने सुना ही है। अच्छा, लेते हुए नहीं आपको याद आया कि 45 ले रहा हूं मैं? नहीं, मगर वो देखिए, उन्होंने खुद कहा कि मैं 45 फॉर्म वाला हूं, तो अब वो 47 फॉर्म वाला एक और मसला है जो कि बहुत से लोग उठाते होंगे, लेकिन बात यह है कि आप जब क्लियर जीते हो ना। हाँ, मैं नहीं, रात आप को जीते हैं clear, 11 ठीक बजे मैंने आप मुखालिफ को सामने बिठाया, मैं कहा भाई इधर बैक गिनती करो, वाह वाह, साइन करो, ठीक है। अगर केस बनना है तो इधर ही बनना है, नहीं तो अस्सलाम वालेकुम। वो उठा कहा जी मैं हार गया। मैं पूरी डिवीज़न में फैसलाबाद में पहले नंबर पे आया हूँ, और वाहद मैं हूँ जिसके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी नहीं है। वाह वाह, ये देखिए आयशा, आपको समझ आ गई कि ये 45 फॉर्म वाले हैं, और फिर इसके बाद और लोग आए जिनको 47 फॉर्म दिया गया, उनके पास 45 नहीं है। इल्जाम लगाया गया उनके पे, वैसे तो जीते तो सबके पास 45 है। 45 में तो जीते है ना। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ मजाक करते तो हम थोड़ा जिहा भी ख्याल नहीं सर, आप फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद के बारे में कुछ हमें खास बातें बताएं। फैसलाबाद 2 चीज़ां मशहूर है, घंटा घर एक 10 रुपया। इसमें कोई शक। मेरा सवाल था कि खास बात। वो पूछ रही हैं उनसे आरिफ साहब से। आरिफ साहब कोई आप बताइए खास बात। फैसलाबाद दुनिया की किसी नुक्कड़ पे चले जाए तो आप जब वो बोलेगा ना तो आपको पता चल जाएगा फैसलाबाद ही है। उसकी आवाज़, उसका बोलने का अंदाज और उसकी जुगत। कभी ऐसा हो गया आप तकरीर कर रहे हो तो थले तो जुगता हो रही हूँ? आप खुद करते हैं, आप कह रहे हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त होता है फैसलाबाद वालों का, आप करते हैं जुगते वगैरह? नहीं, मैं तो सुनता ही हूँ, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनते हैं आप फैसलाबाद गई हैं कभी? नहीं। बस अब आपने 5 चीज़ें बतानी है जिसके बाद वो कहें कि मैं फैसलाबाद जाऊंगी। किराया भी देना पैना ना। तुम मसले ना बताओ, वो कर लेंगी मैनेज। पहली बात है फैसलाबाद का वो घंटा घर जिसके 8 बाजार है, यस, सबसे बड़ी बात वो है। उसके अलावा मशहूर लस्सी है वहाँ जो घंटा घर के साथ है, वो बिल्कुल सर, वो बहुत लस्सी वाला बहुत मशहूर है। लाए तुम कभी नहीं, 10 साल हो गए, मगर खैर। इसके अलावा फैसलाबाद में समझ लें कि बड़े अच्छे पॉलिटिक्स है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं फैसलाबाद। राना सनाउल्लाह साहब एक हमारे सर, वो तो इंसानों में अगर चीज़ां की गल पूछ रहे हैं। नहीं, इंसान मशहूर चीज़ें, वो मशहूर चीज़ें में राना सनाउल्लाह भी हैं। नाम जो मशहूर, ठीक है। और उसके अलावा ये कह लें कि हमारे इलाके में, जो गांव के इलाके में, ये फैसलाबाद अक्सर गांव में आता है, इसमें साग होता है और उसमें मक्की की रोटी होती है। उसमें समझ लें कि फैसलाबाद ये जरा माँ बाप का अदब एहतराम ज़्यादा करते हैं, माँ बाप का अदब एहतराम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट में बताया। माँ प्यो कुट्टे भी तो सिर्फ इन्ने कहते मैं तो क्या कि टेक्सटाइल सबसे बड़ी टेक्सटाइल, इसमें कोई सबसे बड़ी टेक्सटाइल। वो इससे मैंने कहा कि टेक्सटाइल का धुआं बहुत ज्यादा होता है, इससे हमारा मौसम। अच्छा, वो आजकल वो वाली चीज़ें नहीं बता रहे जिससे धुआं निकलता है। करेक्ट से वो नहीं होती। नायशा, आपको कोई अट्रैक्ट किया फैसलाबाद? या टेक्सटाइल्स ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा नहीं, वो टेक्सटाइल तो उन्होंने गिनवाई नहीं आपको। नहीं, लेकिन आ गया ना एक एलिमेंट बीच में। नहीं है, टेक्सटाइल तो सबसे टेक्सटाइल बड़ी है, दुनिया में। उन्होंने बताई साग, साग, आई लव साग, ठीक है। साग भी लव हो गया, ठीक है जी। और राना सनाउल्लाह, नो कमेंट्स। राना सनाउल्लाह भी उन्होंने वो वाला रिएक्शन नहीं दिया जो आप चाह रहे थे। अच्छा जी। हाँ, तो वैसे क्यों होता है आरिफ साहब? वैसे होना नहीं चाहिए इस तरह। जमात के लिए राना सनाउल्लाह ने डट मतलब तो जमात के लिए दिए ना, अवाम क्यों उसको उस तरह महसूस नहीं कर रही? अवाम का अपना अपना नजरिया है, जिसका भी हो। आप वैसे वोट कास्ट करती हैं? हाँ, ऑब्वियसली किया था ना आपने इस बार? Yes. बस ठीक है, किनको किया था? नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। नहीं, उन्होंने किया। आपका हल्का कहाँ पे था बताइए आप? हल्का अखां दे थल्ले। और यार वोट वाला बहावलपुर। बहावलपुर, ओए होए, बहावलपुर जाके आपने वोट कास्ट आई किया? एम फ्रॉम बहावलपुर। ये देखें क्या कमाल बात है, उन्होंने कास्ट किया, उनको पता है। अच्छी बात है, मैं भी था इधर। आप किधर से? मैं तो कनाडा था, तो मेरा हो गया था कास्ट। कनाडा में क्या कर रहे थे आप? सर, मैं खारिश कर रहा था उधर। तो शोज के लिए गया वहाँ से भाई। ये बहाना नहीं चलेगा, कनाडा आप थे, आपको यहीं पे होना चाहिए था वोट के लिए। भाईजान, मुझे तो पता था ना, मेरे दादाजी जड़े ने, उन्होंने 10 साल हो गए ने फौत होया, तो उन्होंने भी वोट कास्ट होया।